नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर, किसी को कुर्सी बचाने की लालसा चुनौती और किसी को कुर्सी पाने की चुनौती, दोनों चीजें दो हैं। लेकिन इसी में एक शख्स जो अपने खोए हुए वर्चस्व को पाने के लिए लालसा रखे हुए है, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बड़ी दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार और मोदी एक काल्पनिक तौर पर जीते हैं। देश की उन समस्याओं से जिसे कोई मतलब नहीं, जिसका कोई परवाह नहीं, लोगों की बेरोजगारी का परवाह नहीं, लोगों के दुख दर्द का कोई चिंता नहीं, लेकिन सत्ता की भूख नहीं मिट रही है। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार, अगर यूं कहे ईमानदारी से, तो नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम नीतीश पर आएंगे, इसके पहले राहुल गांधी वह काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह का प्रयास कर सकता है, जो देश की जरूरत है। राहुल गांधी के जन्मदिन से शुरू हुई स्कीम, जो रोजगार मेला के तौर पर ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में लगाया गया, हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिले। और अब बिहार के अंदर वही रोजगार मेला लगाकर 100 से अधिक कंपनियों को बुला करके और युवाओं को रोजगार देने का जो पहल यूथ कांग्रेस ने किया है, मोदी सरकार के गाल पर जोर का तमाचा है। क्योंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी ने की थी, कांग्रेस ने नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस जिस लक्ष्य के साथ चल रही है और जिस राह पर चल रही है, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ लोगों को कम से कम साल में रोजगार दिया जा सकता है। इससे सोचिए कि एक सत्ता में बैठी हुई सरकार वह रात दिन एक पाखंड में लोगों को जिला रही है। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां एक अलग दिशा में जा रही है। बिहार के अंदर जो चुनाव नवंबर महीने में होने थे, पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि अक्टूबर में होंगे, संभावनाएं बताई जा रही थी। अब उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ही बिहार का चुनाव होगा। नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के बगैर एनडीए गठबंधन जीत भी नहीं सकता चुनाव। अब नीतीश कुमार तो जरूरी है मोदी को, लेकिन नीतीश कुमार की शर्तें मांगने से नरेंद्र मोदी इनकार कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार कुछ बड़े दांव के तैयारी में हैं और कुछ न कुछ नीतीश कुमार करेंगे जरूर। लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथ से वक्त भी निकलते जा रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव का कोई पत्र नीतीश कुमार को गया है। उस पत्र में क्या है, किसी को यह अंदाज नहीं है, पता नहीं है। लेकिन उस पत्र के बाद परिस्थितियां बिहार की बदल रही है। जैसे लग रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रह करके और महागठबंधन की तैयारी करवा रहे हैं। एनडीए के साथ रह के महागठबंधन की तैयारी नीतीश कुमार करवा रहे हैं। और अगर यह बात सच है, जो दिख भी रहा है, तो समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। और यहीं से, बिहार से
भाजपा का पतन शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर के मैंने कई बार प्रोग्राम किए हैं और नीतीश कुमार को लेकर के मैंने कहा था कि अगर एक हाथी मर भी जाए तो 1.25 लाख की उसकी कीमत बरकरार रहती है, वह कीमत उसकी नहीं जाती, क्योंकि उसके दांतों को अगर बेच दे तो पैसा पैसा मालामाल हो जाता है इंसान। वही हाथी नीतीश कुमार है बिहार के, कि आईसीयू के अंदर रह करके पार्टी टूट जाने के बाद भी पार्टी पर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बावजूद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है। नीतीश कुमार के बगैर बिहार का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करेंगे? बिहार करने देगा? बिहार का ही एक अलग रुख हवा दिख रहा है। इस बीच जो बिहार के अंदर सर्वे पे सर्वे आ रहा है, पोल ट्रैकर के सर्वे की तुलना में कोई भी सर्वे विश्वसनीय नजर नहीं आ रहा है। जो पोल ट्रैकर का सर्वे था 5,03,014 सैंपल साइज, एक बहुत बड़ा सैंपल साइज था जो विश्वसनीय था। लेकिन उसके बाद जो भी सर्वे आ रहे हैं वह सर्वे मनगढ़ंत सर्वे नजर आ रहे हैं। भले उस कंपनी ने सर्वे किया हो, लेकिन उसकी नीयत और सर्वे पर लोगों का शक गहरा रहा है। इस बीच महागठबंधन की जो तैयारी है और कांग्रेस की तैयारी जो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के साथ विश्वासघात सभी पार्टियां कर रही हैं और कांग्रेस एक अलग तैयारी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि 5 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, न पंजाब में सफलता मिली, न गुजरात में मिली, लेकिन केरल में मिला। 1 सीट कांग्रेस के हाथ आई केरल की, लेकिन गुजरात में कांग्रेस नंबर 3 पे रह गई। आम आदमी पार्टी 1 सीट निकाल ले गई, 1 सीट भाजपा, लेकिन भाजपा को नुकसान हुआ। लेकिन यह उपचुनाव था, इसके लिए गुजरात के आम आदमी पार्टी के सीट जीतने पर बहुत सारे संशय हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहमोकरम कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल पर नजर आ रहे कि कांग्रेस नहीं, अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में लेके जाना है तो वह सीट जिताना जरूरी था कि वह सीट खाली होगी तो अरविंद केजरीवाल वहां से राज्यसभा आ सकते हैं सांसद बनकर के, क्योंकि चुनाव हार गए। और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की राह अपनाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ चलते इंडिया गठबंधन में रहकर। अभी तक इंडिया गठबंधन से वह बाहर नहीं हुए हैं, तो कांग्रेस को राह तलाशना जरूरी है, क्योंकि शरद पवार साथ है नहीं, उद्धव ठाकरे साथ है नहीं, अखिलेश का अलग बोल रहता है, ममता बनर्जी अलग दिशा में चलती हैं, और लालू प्रसाद यादव भी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ही समर्थन करती थे। तो आज लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस की जरूरत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस जिस दिशा में चल रही है, कहीं ना कहीं एकल चलो की राजनीति अपना रही है, और एक संभावनाएं जो बहुत जरूरी है। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि बिहार के अंदर एक समीकरण पर जो चर्चा चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वह समीकरण सबका खेल बिगाड़ करके रख दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की खटपट इस तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार तो एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे जरूर, चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार छोड़ देंगे। लेकिन एक ऐसे सिचुएशन में कि कहीं कांग्रेस और नीतीश कुमार का गठबंधन अगर एक हो गया तो बिहार की हवा बदल जाएगी। राहुल गांधी बिहार के अंदर रोजगार मेला लगाते हुए नजर आ रहे हैं, रोजगार देने की बात हो रही है कि तुरंत जिस तरह ज्वाइनिंग लेटर मिला तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में बच्चों को, दूर दूर से बच्चे आए थे। अगर अलग अलग जगह पर यह स्टॉल लग करके और रोजगार दिए जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश बिहार के लिए होगा, और बिहार के दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का अंदर खाने, कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश चली जा रही है,
और इंडिया गठबंधन के ही कुछ घटक दल हैं जो नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बैठा करके रखे हुए हैं। यह भी बातें सच है। अब यह चीजें कांग्रेस समझ रही है अच्छी तरह, और कांग्रेस इसीलिए पूरे देश में एक अलग रूप में निकल पड़ी है। बिहार में वह तस्वीर दिख रही है कि कांग्रेस की एक तरह से आंधी निकलती हुई नजर आ रही है, चल रही है, इसे इंकार नहीं कर सकते। आने वाले वक्त जो होगा वह कांग्रेस का होगा बिहार के अंदर, और लोगों का कांग्रेस पर अब भरोसा बढ़ते जा रहा है। जिस तरह नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल देखा, और 10 साल की चर्चा न करके बीते 24 से 25 एक साल की चर्चा अगर देख ले, तो एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने वह कार्य कर दिया कि 11 साल पर भारी पड़ गया। लोग त्राहिमाम करके कराह रहे हैं, दर्द से पीड़ा हो रही है लोगों को। अभी यह चीजें बड़ी दुर्भाग्य हैं, परिस्थितियां बस से बदतर होती जा रही है, और नीतीश कुमार को अपना वजूद और पार्टी का वजूद अगर बचाना है तो नीतीश कुमार को कुछ तो वह रास्ते अपनाने पड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से अलग है। नीतीश कुमार जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी के पास आए थे वह मकसद पूरा नहीं हुआ, और नीतीश कुमार अपने ही मुद्दे भूल गए। अपने ही मुद्दों पर नीतीश कुमार चर्चा नहीं कर पा रहे। जो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात थी, भारतीय जनता पार्टी में उसकी चर्चा और बात नहीं होती है। बिहार को विकास की राह पर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए, एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो कौन सा विकास बिहार का हो रहा है, यह बिहार की जनता पूछ रही है। अब इस बीच में जो परिस्थितियां बनी हैं वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नीतीश कुमार को जब कुर्सी नहीं मिल पा रही है, और नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में नहीं लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, यह बातें खुल के आ रही है, तो अब नीतीश कुमार के पास एनडीए गठबंधन छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार ने छोड़ दिया तो भारतीय जनता पार्टी 50 के नीचे आकर के सिमट जाएगी, और जो एनडीए का कुनबा है उसका भरम भी टूट जाएगा। जीतन राम मांझी भी सीएम की लालसा पाले हुए हैं, चिराग पासवान भी पाले हुए हैं, और नीतीश कुमार तो सीएम की कुर्सी पे बैठे ही हुए हैं। वह कुर्सी न खींच जाए इस बात की चिंता है। लेकिन अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने बेटे का भविष्य और पार्टी का वजूद का डर भी सताने लगा है कि अब नीतीश कुमार का उम्र खत्म हो गया। लेकिन अब नीतीश कुमार सीएम से ज्यादा अपने पार्टी के वजूद को, क्योंकि उनकी पार्टी पर जो कब्जा हो गया है भाजपा का, और जो नेता बहुत विश्वसनीय था नीतीश कुमार का, वही नेता नरेंद्र मोदी के साथ हो गया है। बिहार एक अलग दिशा में जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर आते रहूंगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।